नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल आगाज जन क्रांतिका में। हम आज जिक्र कर रहे हैं उस जोड़ी का जो पूरे भारत में धमाल मचा कर रख दिया है। हर एक बच्चा तक इस बात को उस जोड़ी को जान रहा है, उसके नाम से अवगत हो रहा है। चाय के दुकान से लेकर किसी बड़े होटलों और रेस्टोरेंट तक, गांव के चौपाल पे हर जगह बस यही चर्चा हो रही है पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की जोड़ी की, जो दोनों ने मिलकर न जाने कितने पैसे घोटाले किए, जो कि ईडी के छापेमारी से बरामद सिर्फ और सिर्फ नोट ही हो रहे हैं। आपके जानकारी के लिए बता दें कि उनके एक घर से 21 करोड़ नगद बरामद हुआ था और दूसरे कोलकाता वाले घर से 29 करोड़ और 5 किलो सोना कैश बरामद हुआ है। जमीन के दस्तावेज, जाहिर सी बात है जब इतना बरामद हो रहा है तो जमीन के दस्तावेज भी बरामद होंगे ही। सोचने वाली बात है कि ये उस देश में हो रहा है जहां आम जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्राहिमाम कर रही है, चिल्ला रही है। 2 वक्त की रोटी के लिए, बेहतर तरीके से सुकून से खाने के लिए नसीब नहीं हो रहा है। उस देश में एक घर से लगभग 50 करोड़ रुपए बरामद हो रहे हैं। अब इससे ज़्यादा क्या होना चाहिए इस देश में कि न जाने ऐसे कितने नेता और भ्रष्ट अधिकारी होंगे जिनके घर से न जाने अरबों की संपत्ति बरामद हो सकती है, लेकिन उन लोगों पर सत्ता का हो या फिर प्रशासन का हो या जिस तरह का हो, छत्र छाया में पल रहे हैं, जिसके कारण उस पर छापेमारी नहीं हो रही है और वह पैसों का अंबार लेकर अपने घर के पलंग से लेकर आलमीरे तक सजा करके रखे हैं। हम उस देश की बात कर रहे हैं कि लोग, जहां तक युवाओं का भविष्य दांव पर है और बेरोजगारी में त्राहिमाम कर रहा है, जिम्मेवारी के बोझ तले बेचैन है कि यहाँ रोजगार मिले, उद्योग धंधा हो ताकि लोगों को रोजगार मिले और उसका गुजर बसर बेहतर ढंग से हो। 50 करोड़ नगद बरामद हो चुका है अब तक। बताइए कितना जो है ये लोग जनता के अरमानों को खाक में मिलाकर, उसके अरमानों को कत्ल करके न जाने कितने लोगों के तकलीफ देकर, उनके योजनाओं को बंदरबाट करके सब पैसे लोग घर में रख ले रहे हैं। और हम ढूंढते हैं कि भाई मार्केट में नोट नहीं है, हमारे मोदी जी ढूंढते हैं कि काला धन क्या हो गया। लगभग किसी भी पार्टी, मैं किसी एक पार्टी को लेकर नहीं कह रहा हूं कि फलाने पार्टी में लोग गलत है, भ्रष्ट है, लगभग लोगों में भ्रष्टता है और लोगों ने जो जितना चाहा है उतना लूट कर अपने आलमीरे में उन पैसों को सजाया है और हम मार्केट में उन पैसों को ढूंढते हैं। सरकार को चाहिए कि इन लोगों को तो आजीवन कारावास मिले ही, ऐसे सभी लोगों को जिनके घर से आय से अधिक संपत्ति बरामद होती है, उनके घर पे और उन लोगों को घर भी सरकार के नाम होना चाहिए और जो लोग हैं उनको आजीवन कारावास होना चाहिए और उन पैसों से कोई उद्योग धंधा उस क्षेत्र में बैठाना चाहिए ताकि लोगों को आजीवन याद रहे कि किसी व्यक्ति के द्वारा गलत धंधे से इकट्ठे किए गए पैसे का यहाँ उद्योग धंधा बैठा और लोगों को रोजगार मिला है, ताकि इस तरह से लोग इस तरह का कार्य करने से डरे। और आजीवन कारावास तो होना ही चाहिए। धन्यवाद।